आजकल प्यार और स्कैम किसी के साथ हो सकता है, तो इस वीडियो हम लोग प्यार के बारे में बात नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ी स्कैम के बारे में बात करेंगे, लेकिन काफी प्यार से। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, काफी चीज हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में। काफी सारी चाइनीज कंपनीज एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ रजिस्टर्ड होती है हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉय करती है और कुछ प्रोसेस को तोड़ते हुए और फिर एक लूप होल ढूंढते हुए वो आपको एक स्कैम में फंसाती है, एक डेथ ट्रैप पे फंसाती है इंस्टेंट लोन के नाम से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को काफी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इनफैक्ट ये वीडियो को शेयर करना ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि इस वीडियो में काफी सॉल्यूशंस और काफी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चाइनीज कंपनी है। अब जब आप इंस्टाग्राम के रील देखते हो या किसी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स के रील देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे ऐड आते हैं इंस्टेंट लोन के। तो आप उस पर क्लिक करें, विदाउट एनी पेपर वर्क वो आपको इंस्टेंट लोन दे देंगे। इनका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो जनरली स्टूडेंट होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, वो बैंक के पास नहीं जा सकते और वो रिश्तेदारों से नहीं मांगते हैं। तो इस तरह के लोगों को वो टारगेट करते हैं, इस तरह के ऐड उस लोगों को टारगेट में डालते भी हैं। इनफैक्ट ये इसलिए भी होता है, इनफैक्ट ये ऐसे होता है कि एआई के हेल्प से उन्हें पता चलता है कि किस तरह के लोग को क्या जरूरत है। आप अगर एआई से इस चीज के रिगार्डिंग अगर वीडियो के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें। उसमें मैंने एआई से बताया कि एआई के हेल्प से कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग को बायस या उस तरह के लोग को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो इस तरह की चाइनीज जो कंपनी है किसी तरीके से आपके डाटा लेके एआई के हेल्प से एक काइंड ऑफ पीपल को टारगेट करती है, उसी तरह के पीपल के इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स में ऐड डालती है, जिससे वो इंस्टेंट लोन में प्रेस करते हैं। जब इंस्टेंट लोन के ऐप को आप जब इंस्टॉल करते हो, बहुत सारे ऐप तो हमारे प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में बैन है, लेकिन बहुत सारी ऐप एज ए थर्ड पार्टी मिलती है और आप वेबसाइट के थ्रू वो ट्रिगर करके या उस तरह से आपको हिट करके वहां से वो इंस्टॉल करवाते हैं आपके मोबाइल में। तो वो जब ऐप आपके मोबाइल में जब इंस्टॉल होती है तो काफ़ी सारे परमिशंस मांगते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन या फोटोज़ का परमिशन। इस तरह के परमिशंस आप दे देते हैं क्योंकि आपको एक इंस्टेंट लोन चाहिए और आपको लोन मिल भी जाता है। 5,000 10,000 आपके अकाउंट में आ जाता है और ये रहता है कि 30 डेज के अंदर में आपको बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे लौटाना है। लेकिन आफ्टर 1 वीक ये कंपनीज के कॉल सेंटर्स, जो हमारे इंडियन लोग हैं उनको एम्प्लॉय करके उनको ट्रेन करके इन्होंने कॉल सेंटर बनाए थे, जैसे नोएडा में हो गया, बैंगलोर में हो गया, इस तरह के जगह पे काफ़ी बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़ा कॉल सेंटर है। उस कॉल सेंटर से लोग आपको कॉल करना और धमकी देना स्टार्ट करते हैं कि आपको पैसे डबल देने हैं। तो जितने भी चीज़ बात हुई थी कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट या नो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 30 दिन में पैसे लौटाने का, वो सारा खत्म हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपको काफ़ी गाली गलौज किया जाता है, आपके साथ काफ़ी गलत बर्ताव किया जाता है। और तो भी आप अगर पैसे नहीं देते हो तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से सारे कॉन्टैक्ट्स को निकाल के और आपके किसी फोटो या कोई भी पर्सनल फोटो को मॉर्फ करके, या कोई भी आप इस तरह के आपत्तिजनक पर्सनल फोटोज रखे हो तो उस तरह के फोटो को वो सर्कुलेट कर देते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो इससे क्या होता है कि जिस लोग ने या जिन लोगों ने लोन लिया है वो काफ़ी सन फील करते हैं और ये इज्जत का बात हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस डेथ ट्रैप में फंस के सुसाइड भी करते हैं। अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा केस आ चुका है जो इंस्टेंट लोन के नाम पे और इंस्टेंट लोन के सर्कल पे एक डेथ ट्रैप में फंस के अपनी जान दे चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही किसी फोटो को मैं यहाँ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, भले बहुत सारी फैमिलीज इस ट्रैप में आके सुसाइड का अटेम्प्ट ली है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, और इसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे पहचाने कि कौन सी इंस्टेंट देने वाली लोन जो ऐप है वो सही है या गलत है। इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग चलते हैं। जब भी आप इस तरह के लोन, सबसे पहली बात तो इस तरह के लोन के ऐप से आपको दूर रहना है। अगर आपको लेना भी है तो एक जेन्युइन ऐप से लेना है। अब ये पहचाने कैसे? जब भी आप देखो किसी लोन का या किसी तरह इंस्टेंट लोन का ऐड आ रहा है और वो ऐप की तरफ है, तो आप देखिए कि वो ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर में मौजूद है क्या नहीं, उसके रेटिंग्स क्या है, उसके रिव्यूज़ क्या है, उस ऐप की जो कंपनी है वो कंपनी के बारे में गूगल में सर्च करें कि उसकी वेबसाइट है क्या नहीं। जनरली जो जेन्युइन ऐप होती है उसकी एक वेबसाइट होती है, कुछ हद तक 80-90% जेन्युइन की एक ही वेबसाइट होती है, लेकिन फेक ऐप वाले भी वेबसाइट बनाते हैं। तो इसके आगे भी स्टेप्स आपको देखना है। उस वेबसाइट का जो हाइपर लिंक है, जो लिंक है, जो ब्राउजर में लिखा रहता है, उसमें आप देखें कि HTTP है या HTTPS है। HTTPS मोर सिक्योर वर्जन ऑफ द वेबसाइट होता है जो डाटा ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से आप देखिए HTTPS है तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो सही वेबसाइट होगा और सही कंपनी होगी। प्लस आप RBI के वेबसाइट पर जाएं,
वो जो भी आप ऐप इंस्टेंट लोन वाली जो ऐप जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप पता करें उसके वेबसाइट से या उसके ऐप के किसी सेटिंग से। आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप आरबीआई की वेबसाइट में सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो वहां पे लिस्टेड है क्या नहीं। जो भी कंपनी जो लोन देती है, किसी भी तरह से पैसे लेंड करती है, वो सारे कंपनी, चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, वो सारे कंपनी आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए और आरबीआई के साथ उनके रजिस्ट्रेशन होती है। तो आरबीआई के वेबसाइट में सारे कंपनी के आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हो। अगर वहां है तो ये श्योर है कि वो कंपनी फेक नहीं है। प्लस अगर बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन का, बिना सिविल स्कोर चेक किए का अगर कोई भी आपको लोन दे रहा है तो उससे आप बचें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होता, वो आपके लिए भी है, आपके भी हक के लिए है कि आपने पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक एग्रीमेंट साइन किया है, इस दिन के लिए साइन किया, नहीं देने पे किस तरह के चार्जेस है, सारे चीज उसमें लिखे रहते हैं। अगर आप एग्रीमेंट फॉलो करोगे और एग्रीमेंट और प्रोसेस पे साइन करोगे तो आपको हर वीक या हर कुछ दिन में वो फोन करके धमकी नहीं दे सकता है। इनफैक्ट आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू किसी भी लोन कंपनी या जो लैंडिंग कंपनी है वो आप पे किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकती है, ना ही आपको काफी मजबूर कर सकती है पैसे देने में। वो काफी सिचुएशन देखती है, उसका एक अलग प्रोसेस है कैसे पैसे वापस लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो आप तुरंत साइबर क्राइम को कॉल करें, वेबसाइट देखें साइबर क्राइम का अपने लोकल। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता तो आप पुलिस स्टेशन जाए। आप किसी भी तरह से लॉ के अंदर नहीं आते हैं, लॉ में कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके पैसे नहीं लौटा रहे हैं तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात हुआ है वही लौटाना है आपको, डबल। बहुत सारे लोग को मैंने सुना है कि वो पैसे दे भी देते हैं इस तरह के ऐप को, उसके बाद भी उनको इस तरह की चीज से झेलना पड़ता है। काफी लोग इनको कॉल करते हैं और इस तरह के कॉल सेंटर से लोग ट्रेन किए जाते हैं। बहुत सारे केसेस पुलिस ने पकड़े हैं जिसमें कोई इंडियन बंदा जो चाइना में रहता है, वहां पे चाइना के कंपनी के कॉन्टेक्ट में आके फिर इंडिया में काफी सारे कॉल सेंटर खोलती है। तो चाइनीज जो कंपनी वो डायरेक्टली इंडिया में हैंडल नहीं करती है, किसी इंडियन को के ऊपर ले आया, इंडियन को ट्रेन करके उसको इस देश में भेजती है, हमारे देश में वापस भेजती है। वहां पे एक टीम फॉर्म किया आता है, काफी बड़ी टीम रहती है, काफी लंबे प्रोसेस से होता है। इनफैक्ट मैं 2 साल पहले का डाटा बताऊंगा तो करीब 4000 करोड़ हमारे देश से चाइना के ऐप के थ्रू ट्रांसफर हुई है और काफी सारे पैसे हवाले के थ्रू जाते हैं इस लोन के जरिए। तो ये लोन इकोनॉमिक कंडीशन को भी खराब कर सकती है और ये लोन तो लोगों को आर्थिक और मानसिक कंडीशन को तो खराब कर ही रही है। तो इस लोन से बचें। इनफैक्ट इस लोन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बहुत तरीके से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, लेकिन लोग इंस्टेंट लोन के चक्कर में जनरली स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। तो मेरे स्टूडेंट से यही सजेशन है, तो प्लीज़ इसमें मत जाएं। किसी और से, रिश्तेदार से या कहीं से आप पैसे ले लें या अपने ज़रूरत को कुछ दिन तक लिए रोकें और फिर खर्च करें। तो इस तरह चीज़ से बचना चाहिए। इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें मैंने कही है। आप इस वीडियो को दूर तक शेयर करें, काफ़ी अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार में शेयर करें और लोगों को बताएं कि किस तरह से ऐप से, इस तरह के ऐप से, इंस्टेंट देने वाली ऐप से आप बच सकते हैं। इसी तरह इंस्टेंट लोन के साथ साथ एक और भी काफ़ी पॉपुलर स्कैम या काफ़ी चर्चा में स्कैम है, जो कोई भी फेमस यूट्यूबर है उसके कमेंट में उनके नाम से रिलेटेड एक गलत हैंडल, यूट्यूब हैंडल बनाया जाता है, नेमिंग हैंडल बनाया जाता है और उससे उस पर कमेंट किया जाता है कि आपको मिलना है या आपको मैं ट्रेन कर दूंगा या प्रोडक्ट गिफ्ट करूंगा, आपको इतने पैसे देने हैं। तो इस तरह की चीज़ से बचें। कमेंट में विश्वास नहीं करें, कमेंट ओपन है, कोई भी कमेंट करता है उसमें, तो इस तरह की चीज़ से बचना चाहिए। तो लोन, इंस्टेंट लोन से काफ़ी बचना है। लोन लेना है तो आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू जाइए, पेपर वर्क कराइए, अपना सिविल स्कोर चेक कराइए। विदाउट पेपर वर्क लोन लेना हमेशा खतरे से खाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी लोन कंपनी जो भी लोन चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज होते हैं, आपको लोन देने के पहले मांग रही है, तो वो तो काफ़ी बड़ा स्कैम है। तो आपको पैसे देगी भी नहीं और आपसे जो प्रोसेसिंग चार्ज लेके वो चली जाएगी। तो हमेशा प्रोसेसिंग चार्ज लोन जब मिलता है उसके साथ ही इंक्लूड होता है, आपको काफ़ी उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन ही मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इंस्टेंट लोन स्कैम के बारे में बात किए और इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।